तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और इस गणतंत्र अवसर पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको हम सीधा लाइव दिखा रहे हैं, जहां पे बीजेपी कार्यालय से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ओटीएस पर और बड़ी चौबट पर ध्वजा फहरा के आए थे और अब भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी ध्वज फहराएंगे। और देखिए जिस तरीके से पूरा एक तरीके से उत्साह और जो जोश और जो उल्लास लोगों में देखने को मिलता है, उसकी एक अलग ही बात होती है। बिल्कुल। और आज तो हमने अपने संविधान को अपनाया था, और जैसे कि मैंने पहले आपसे वो लाइन बता रही थी, जिस तरीके से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि जो हमारा संविधान है वो महज एक वकील का दस्तावेज नहीं है, ये जन का वाहन है जो हमेशा आत्मा में हमारे समाहित रहेगा। और संविधान को अपनाने की वजह से, यानी कि लोकतंत्र का जन्म एक तरीके से भारत में आज ही हुआ था, और इसी वजह से हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस, या फिर यूं कहूं कि अमृत महोत्सव के दूसरे साल का गणतंत्र दिवस हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल अमीषा, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में भाजपा कार्यालय में झंडारोहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झंडारोहण करेंगे। 75वां गणतंत्र दिवस है आज के इस खास मौके पर अमीषा, हम जितनी ही बात कर लें उतना कम है, क्योंकि हमारा जो पूरा देश है वो आज झंडे के कलर में समाया हुआ नजर आएगा। बिल्कुल फातिमा, आपने बिल्कुल बात सही कही, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा एक और खास बात बता दूं, राजस्थान जयपुर से जुड़ी हुई जिस तरीके से पद्मश्री अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें जयपुर के यानी कि राजस्थान के 4 लोग भी सम्मिलित है, जिनमें नाम भी बताना चाहूंगी। इसमें जयपुर के 93 साल के ध्रुव पदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, वही बीकानेर के मांड गायक अली मोहम्मद गनी मोहम्मद, और भिलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकी लाल, और वहीं समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य कर रही माया टंडन को ये पद्मश्री दिया जाएगा। तो राजस्थान के लिए बहुत ही गर्व का पल होगा जब पद्मश्री अवार्ड ये लोग लेंगे, वो भी राष्ट्रपति के हाथों। आज सबसे बड़ी खास बात भी ये है, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं अमीषा? हम 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं ना, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान इसी दिन अपनाया गया था। आपको बताएं कि 26 जनवरी 1950 वो दिन था, वो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था जब आजादी मिलने के बाद हमने संविधान को अपनाया था। और आज उस दिन से लेके और आज का ये दिन है जब हम 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को हमने अपनाया था, गणतंत्र दिवस है आज का दिन काफी ऐतिहासिक है, क्योंकि आज अमीषा हम कह सकते हैं कि हर देशवासी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता होगा कि आज जिस संविधान बनाया गया था, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अपने आप में ही एक काफी ऐतिहासिक है अमीषा। बिल्कुल, और इससे पहले जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडा फहराया था, वहां पर नागरिकों से अपील भी की थी। सीएम ने कहा था कि पीएम मोदी ने हर नागरिक से देश के विकास में योगदान देने के लिए आगे आने को कहा है, और उसी भावना से हमें काम करना है, इसे अपना कर्तव्य मानकर योगदान देना है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार, वही सीएम भजनलाल शर्मा भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं देश में योगदान देने की। और आज ये जो खास दिन है गणतंत्र दिवस का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है उन वीरों के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों न्योछावर कर दिए देश की आजादी के लिए। और उसके बाद जिस तरीके से संविधान को अपनाया गया, और संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में ही आज गणतंत्र दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका उत्साह न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें भाजपा कार्यालय से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में ध्वज फहराएंगे। बिल्कुल अमीषा, अगर हम सिंपल भाषा में अपने दर्शकों को समझाएं तो इस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था और भारत गणतंत्र बना था। अगर हम वही जगह जगह कार्यक्रम और समारोह की बात करें तो गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत में सबसे पहले प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित करके वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। ये काफी खास पल अपने आप में हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो उन्होंने अपनी जान गंवा दी कि बस भारतवासियों को आजादी मिल सके। उनकी बलिदान, उनका जो दिया हुआ बलिदान है, वो हम इंडियन होने के जो नाते वो कभी नहीं भूल सकते हमेशा। बिल्कुल फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रधानमंत्री मोदी है वो शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सबसे पहले, उसके बाद विजय चौक से
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ध्वज फहराएंगे। उसके बाद वो परेड की शुरुआत होगी जो भारतीय सेना की ताकत को, शौर्य को दर्शाएगी और उसकी एक नुमाइश पेश करेगी, चाहे वो फ्लाई पास्ट हो या परेड हो या फिर प्रदेशों की झांकियां हो, जिसमें भारतीय संस्कृति, हर एक प्रदेश की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, वहां की परंपरा, समृद्ध और विकसित भारत की एक झलक देखने को मिलेगी। वहीं देखिए फातिमा, एक जरूरी बात यह है अब की बार जो थीम रखी गई है इन परेड और झांकियों की, वो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। तो देखिए थीम भी अपने आप में बेहद खास है। और इसके अलावा जो सबसे खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला, अब की बार महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति का स्वरूप परेड के अंदर भी और झांकियों के अंदर भी देखने को मिलेगा। अमीषा, आपने राष्ट्रपति का जिक्र किया तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो सबसे पहले वायुसेना, थल सेना और नौसेना के जवान आजादी की लड़ाई में जो शहीद सैनिकों को 21 तोपों की सलामी भी देने वाली हैं। सबसे खास बात आज ये भी रहने वाला है, इसके बाद राष्ट्रगान होता है, उसके बाद वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र सहित अन्य अवार्ड के विजेताओं को अवार्ड दिए जाते हैं, जो आज होने वाला है। क्योंकि हर साल ये 26 जनवरी को हमेशा होता है, तो आज भी ये खास देखने लायक होगा। वहीं राष्ट्रपति को सलामी देते हुए परेड भी शुरू की जाएगी और इसमें तोपें, मिसाइलें, हथियार आदि को दिखाया जाता है, जो भारत अपने आप में हथियार का जो एक होता है ना, जननी माना जाता है, क्योंकि तरह तरह के हथियार हम इस बार देखने को मिलते हैं। जो परेड होता है दिल्ली में अमीषा, उसमें हम देख सकते हैं कि जो तरह तरह के हथियार वहां पे दिखाए जाते हैं हमारे जवानों की तरफ से, हमारे नौसेना के जवानों की तरफ से। लगातार हम प्रदर्शनी देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो जवान हम देशवासियों को बचाने में इस्तेमाल करते हैं आतंकवादियों से। बिल्कुल फातिमा, देखिए हथियारों की झलक दिखती है कि भारत कितना विकसित और कितना समृद्ध होता जा रहा है। लेकिन उसके साथ जो पिछले हम 2 सालों से लगातार देख रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत जो हथियार भारत के अंदर निर्मित किए गए हैं डीआरडीओ के द्वारा, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। और देखिए पूरी दुनिया में जितने भी देश है वो डीआरडीओ ने जो हथियार बनाए हैं उनमें दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। और साथ में ही डीआरडीओ ने जिस तरीके से काम कर रहा है, उनके द्वारा बनाए गए मेक इन इंडिया हथियारों की जिस तरीके से प्रदर्शनी लगाई जाएगी, वो भारत की ताकत को दिखाएगा। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया ने भी भारत को गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। बिल्कुल, अमेरिका के राजदूत डेनिस अलिपोव ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट कर कहा कि भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हम भारतीय मित्रों की समृद्धि, कल्याण और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भारत जिंदाबाद, रूसी भारतीय दोस्ती जिंदाबाद। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था हमेशा, हम सबको पता है ये बात। वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, कोई भी, किसी को भी अगर हम किसी की भी बात कर लें तो उनका जो बलिदान है वो आज के दिन विशेष रूप से याद करना काफी खास रहता है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी जान गंवाई है हमेशा। क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद भारत में गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था। वहीं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि इस दिन साल 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। बिल्कुल फातिमा, और देखिए तस्वीरें जिस तरीके से आ रही है, एक तरफ बड़ी चौपड़ के ऊपर और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय से जो 2 तस्वीरें सामने आ रही है, इसी तस्वीरों में, और देखिए इन्हीं तस्वीरों में आप देश में देख सकते हैं कितना उत्साह होगा, कितना जोश और उल्लास होगा कि आज हमारा प्रजातांत्रिक देश में अब अमृत काल जहां प्रारंभ हुआ है, वहीं प्रारंभ में ही हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प लिया है कि भारत सक्षम भारत होगा, भारत विकसित भारत होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा और भारत देश को दुनिया के नक्शे पर अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में, स्थापित करने में अपना योगदान करेगा। और इसीलिए इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जहां मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहां हम सब के लिए यह संकल्प का दिवस भी है
कि हम इस अमृत काल में भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएं, आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएं, सक्षम भारत की ओर ले जाएं और जिसे हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज इस गणतंत्र दिवस को मनाने वाले हैं और संकल्प लेते हैं कि विकसित भारत की ओर हम चलेंगे। धन्यवाद। जेपी नड्डा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, जो लगभग देश के सभी कोने में निकाली जा रही है। उसमें हर देशवासी अपनी भागीदारी निभाए, इसके लिए भी जेपी नड्डा लोगों से अपील करते हुए दिखे। अमीषा, बिल्कुल फातिमा, जिस तरीके से, क्योंकि देखिए अब की बार जो थीम रखी गई है परेड की वो यही है विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की जननी। तो देखिए विकसित भारत में हर देशवासी अपना योगदान दे, इसको लेकर बड़े बड़े दिग्गज नेता लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो विकसित भारत में जिस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं योगदान देने की कोशिश करें। इससे पहले देखा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी लोगों से अपील की थी कि वो देश के योगदान में विकसित भारत जो एक संकल्प लेकर भारत इस वक्त चल रहा है उसमें अपना अहम योगदान दे। वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी वही अपील समस्त देशवासियों से की है। और अब की बार जो परेड में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा वो भी हम अपने दर्शकों को बताते चले। देखिए अब की बार का जो सबसे खास रहने वाला है वो यही है कि महिला शक्ति का जो नुमाइश पेश की जाएगी, महिला शक्ति को आगे रखा जाएगा। और जो हमारी ट्राई सर्विस है, जो तीनों सेनाओं की जो महिलाएं हैं वो अब की बार परेड में टुकड़ियों को लीड करती नजर आएंगी। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको सीधा जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पे ध्वजारोहण अब से कुछ ही देर में होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झंडे की तरफ बढ़ते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगर राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी भी आज ट्राई कलर में समाई हुई नजर आ रही है। अमीषा, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से विधिवत राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह भी शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा भी उनके साथ रहने वाले हैं। बिल्कुल, और देखिए सीधी तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो अब कुछ ही देर में ध्वज फहराएंगे और ये बेहद सुखद तस्वीर, एक तरीके से खुशी देने वाली तस्वीर जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय से आ रही है। और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है क्या कुछ उत्साह लोगों के अंदर होगा, क्या जोश और क्या उल्लास लोगों के अंदर नजर आएगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इससे पहले बड़ी चौपड़ और ओटीएस में भी ध्वज फहराया था, वहां पर लोगों से जिस तरीके से विकसित भारत में योगदान देने की अपील की थी। और अब बीजेपी कार्यालय में ध्वज फहराएंगे और उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ में मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण इस वक्त मौजूद है और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ध्वज फहराते हुए और यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधा हम जयपुर के बीजेपी कार्यालय से दिखा रहे हैं, जहां पे प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने ध्वजारोहण कर दिया है और इसी के साथ उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इसी से पहले बड़ी चौपड़ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया और जनता को संदेश दिया है कि पीएम मोदी ने हर नागरिक से देश के विकास में योगदान देने के लिए आगे आने को कहा है। उसी भावना से हमें काम करना है, इसे अपना कर्तव्य मानकर योगदान देना है। हमेशा बिल्कुल फातिमा, और देखिए गणतंत्र दिवस अपने आप में एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमने अपना संविधान अपनाया था और इसी संविधान के तहत जिस तरीके से न्यायपालिका कह लीजिए, फिर कुछ दूसरे हम विभाग कह लीजिए, वो एक तरीके से कार्य करते हैं। और डॉक्टर BR अम्बेडकर वास्तुकार, उन्होंने तो कह दिया था कि जो संविधान है वो महज एक वकील का दस्तावेज नहीं है, ये जन जन का वाहन है जो जन जन को सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करता है और जन जन को उससे सही मार्गदर्शन मिलता है। क्योंकि अगर हम बात कर ले अपने भारत के संविधान की हमेशा, तो सबसे लंबा संविधान हमारे भारत का लिखा गया है। तो इससे हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे देशवासी हैं, जन जन की अगर हम बात कर लें, तो अगर वो हमारे संविधान के भारत माता की, भारत माता की। गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला में
हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, आदरणीय लखाव साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय बोरा साहब, आदरणीय पंचारिया साहब, सभी हमारे पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मीडिया के मित्रों, आज के इस पावन दिन पर, गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला पर मैं आप सभी को, प्रदेशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज का ये दिन सिर्फ त्योहार नहीं, ये आजादी और एकता का प्रतीक है और हम सब लोगों को आज के इस दिन गर्व भी होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही कल हमने एक ऐसा दिन भी देखा जिसकी झलक दिखाई देती थी, विकसित भारत का संकल्प, गुलामी की दंश से मुक्ति का संकल्प, भारत की एकता और अखंडता का संकल्प, हमारी कर्तव्यों का संकल्प, न सिर्फ हम लोग अधिकारों के प्रति अवहेलना हो बल्कि अपने कर्तव्यों का भी बोध हमारे ऊपर हो। इनमें संकल्पों के साथ भारत देश नहीं दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था में पहुंचने लगा है। भारत आज सामरिक दृष्टि से हो चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हो, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन हम सब लोग देख रहे हैं। और कल देखा है कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक साथ, फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दोनों सब एक साथ निकल रहे थे तो पूरा जयपुर उमड़ रहा था उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए। हम सब लोग इस मौके पर भारत आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का सिरमौर बने। आजादी के इस अमृत महोत्सव में ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को दिया है। आइए आप और हम सब लोग उन संकल्पों के साथ चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान एक सशक्त राजस्थान, एक समृद्ध राजस्थान, एक स्वस्थ राजस्थान बने, इसके लिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस राजस्थान देश का अग्रिम राज्य बने, इस दिशा में आप लोग अपनी भूमिका निभाएं। पुनः आप सबको मैं अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की इस वेला पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस समारोह की समाप्ति की घोषणा करता हूँ।